अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम फैसल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइवर के बारे में, ऑल अबाउट फाइवर दैट हाउ इस वर्क्स, इसका ओवरव्यू और इसके साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स जो लोगों के इसके माइंड में इसके रिलेटेड हैं, लाइक लेवल के बारे में और आर्डर्स के बारे में और कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट जो इसके मिथ्स हैं लोगों के माइंड में, तो वो आप उसको देखेंगे आज हम। सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट इट, बट बिफोर दिस मेक श्योर यू हैव लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सम अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले आ जाएँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर जनाब। आ जाए डैशबोर्ड के ऊपर और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डैशबोर्ड पे तकरीबन टोटल ओवरव्यू जो भी इसका है, एक्टिव ऑर्डर्स और रेटिंग वगैरह जो भी है, तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम लेवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो लेवल होते हैं वो ईज़िली नहीं मिलते। हाँ, बिल्कुल ईज़ी नहीं मिलते, दैट्स ट्रू, ईज़िली नहीं मिलती। आपको उसके लिए ना हर चीज़ 90% कंप्लीट करनी पड़ती है। 90% आपकी पॉजिटिव रेटिंग हो, 90% आपके ऑर्डर कंप्लीशन हो और 90% ही आपने ऑर्डर्स टाइम पर डिलीवर किए हों। टाइम पर डिलीवर से मुराद ये है कि आपको अगर 3 डेज़ मिले हैं तो अपने विद इन 3 डेज़ के अंदर आपने अपना ऑर्डर डिलीवर कर देना है ये। और ऑर्डर कंप्लीशन से मुराद ये है कि आपको 10 ऑर्डर्स अगर आप मिले हैं तो 10 में से आप 9 ऑर्डर्स हर हाल में कंप्लीट करें विद इन प्रीवियस टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ। लाइक आपने पिछले 60 दिनों के अंदर अंदर आपने वो कंप्लीट करने होते हैं। 60 डेज से मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपकी नेक्स्ट एवेल्यूशन जब ऑर्डर्स मिलते हैं, लाइक मोस्टली 15 तारीख होती है, 15 तारीख होती है, तो आपने प्रीवियस 15 जो है उससे जो प्रीवियस 15 मतलब कि जो कंटिन्यूस पिछली 2 15 होगी, जो 60 डेज़ होगी, उससे लेके अपनी नेक्स्ट 15 तारीख तक अपने 90% ऑर्डर कम्प्लीशन को मेंटेन रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक मिसाल देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका ऑर्डर एक था जो कि कैंसिल हुआ 3 मार्च को, ठीक है। अब 3 मार्च के बाद अप्रैल और फिर मई आता है। अब 3 मार्च को कैंसिल हुआ था, फिर मई आ गया और देन अप्रैल। तो अप्रैल तक क्या होगा कि आपकी जो ऑर्डर कैंसिलेशन थी वो उसको फिनिश कर देंगे वहाँ तक, 3 अप्रैल तक, मतलब कि वो काउंट नहीं होगी। 4 अप्रैल को वो काउंट नहीं होगी, 4 अप्रैल को वो जस्ट 3 तक ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 3 अप्रैल को कैंसिल हो रहा है, 3 अप्रैल मई, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत कह गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ऑर्डर है वो कैंसिल हुआ कब, 3 फरवरी को कैंसिल हुआ, ठीक है। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 3 मार्च को उसकी जो ऑर्डर कैंसिलेशन होगी उसको काउंट नहीं करेंगे। ऑर्डर कैंसिलेशन को वो काउंट नहीं करेंगे 4 तारीख को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ऑर्डर था, अब वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया जनाब 5 मई को, ठीक है। अब जनवरी मार्च मई जून 5, अगर 15 जून को वो ऑर्डर कैंसिलेशन काउंट होगी। जून के बाद जो हमारे पास जुलाई आता है उस जुलाई में काउंट नहीं होगी। 60 डेज़। हमेशा ये याद रखें कि आपने अगर ऑर्डर कैंसिलेशन या कैंसिलेशन कुछ भी आपने काउंट करना है तो जस्ट वो प्रीवियस 60 डेज़ के अंदर ही काउंट करें, उससे प्रीवियस 61 डेज़ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये होगा जनाब। और रिस्पॉन्स रेट, कितने लोग आपको रिस्पॉन्स करते हैं। आपने 90% जो इंक्वायरीज़ हैं रिसीव हुई हैं, 90% ऑर्डर जो आपको रिसीव हुए, क्वेश्चंस रिसीव हुए, आपने हर बंदे को वहाँ पे आंसर करना है और ट्राई टू आंसर विद इन 1 आवर्स और 2 आवर्स, ज़्यादा देर ना करें, ये बेटर होगा। और ऑनलाइन लेने की कोशिश कीजिएगा। आई विल सजेस्ट यू डिलीवर ऑन टाइम। आपने 100% सब लोगों को डिलीवर पे, क्या नाम है, 90% जो है आपने टाइम पर डिलीवर करना है। आपको ऑर्डर रिसीव हो गया है तो आप उसको डेफिनेटली टाइम पे डिलीवर करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी डिलीवरी टाइम जो होगी वो कम हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल पे इफेक्ट पड़ेगा और आप पीछे जाते चले हो जाएंगे। ऑर्डर कम्प्लीशन, अब लाइक प्रीवियस मंथ मेरी ऑर्डर कम्प्लीशन 92% थी, अभी मेरे एक 2 ऑर्डर कैंसिल हुए तो वो 90%। अब ये मैटर नहीं करता कि मैंने उस पर 100 ऑर्डर्स भी कंप्लीट किए हैं, बेशक मैं उस पर 100 ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर दूं, लेकिन वो मैंने 2 मंथ से पहले की हूँ। नेक्स्ट में आके अगर मैं एक ऑर्डर करता हूँ, एक ही कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरी तो ऑर्डर कंप्लीशन विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ वो ज़ीरो हो जाएगी और लेवल तो गिर जाएगा। ये होता है। तो जनाब अब लेवल की तरफ आ जाएं, तो लेवल मेंटेन करने के लिए आपको हर चीज़ 90% में चाहिए होती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बकायदा इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है और ओवरव्यू में देखें कि अब जो सेलर होता है, न्यू सेलर होता है, उसकी 7 एक्टिव गिग्स होती हैं, 2 गिग्स एक्स्ट्राज होती हैं, या लाइक ये डिस्क्राइब है 5 गिग मल्टीपल होती हैं। और कस्टम ऑफर्स हम 5000 यूएसडी तक सेंड कर सकते हैं जो कि न्यू सेलर होते हैं। और अर्निंग क्लियरेंस, मतलब कि आप जो ऑर्डर कंप्लीट करते हैं
वो आपको 14 डेज़ के अंदर अंदर उसकी पेमेंट मिल जाती है। 14 डेज़ के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, बिफोर 14 डेज़ आप नहीं कर सकते। अब लेवल 1 है। अब लेवल 1 क्या होता है? लेवल 1 को आप मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। विद इन 16 डेज़ आपने हर चीज़ मेंटेन रखनी होती है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ऑर्डर कंप्लीशन, डिलीवरी टाइम, रिस्पॉन्स रेट, आपने हर चीज़ 90% प्लस रखनी है, तब देन ही आप इसको अचीव कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट्स इसके लिए ये देखें, एटलीस्ट 60 ऑर्डर्स 60 डेज एज एक्टिव सेलर, कंप्लीट एटलीस्ट 10 इंडिविजुअल ऑर्डर्स, 10 ऑर्डर मस्ट आपको कंप्लीट करने होंगे, और अर्निंग एटलीस्ट 400 यूएसडी। अब 400 यूएसडी से मुराद ये नहीं है कि आपको 400 यूएसडी की ऑर्डर रिसीव होंगे आपको लेवल मिल जाएगा, नहीं, कम से कम 500 यूएसडी के ऑर्डर रिसीव होंगे और देन आप 400, क्योंकि 20% तो फाइवर कट के लेगा। मेंटेन ए 4.7 रेटिंग ओवरऑल कोर्स ऑफ 60 डेज। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी रेटिंग है 4.7 डेज़, लेकिन जो आपके मोबाइल के ऊपर डैशबोर्ड आ रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे 4.6, 4.3, 4.7 लिखा होता है, तो वो क्या होता है, वो 60 डेज़ की काउंट करते हैं, वो ओवरऑल काउंट नहीं करते। ओवरऑल जो होती है वो अलग से आ रही होती है, ओवरऑल अलग से आ रही होती है आपके क्या नाम है प्रोफाइल में, जो लेकिन काउंट होगी 60 डेज़ में ऑर्डर के लिए, वो आपकी प्रीवियस 60 डेज़ की रेटिंग काउंट होगी। बेशक आपको 1 स्टार मिला तो आपकी 1 रेटिंग शो होगी, बेशक अपनी प्रोफाइल पे 4.9 हो, ये आपने याद रखना है। 90% रिस्पॉन्स रेट ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज़, 90% ऑर्डर कंप्लीशन ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज़, 90% ऑन टाइम डिलीवरी टाइम आपकी हो, और अवॉइड रिसीविंग वार्निंग्स, आपको कोई भी वार्निंग ना हो, आपकी क्या नाम है कोई भी वार्निंग आपको ना वहाँ पे आई हो। वार्निंग से मुराद ही है कि आप उनकी जो पुलिसेस हैं उनको वायलेट नहीं करते। पुलिसेस उनकी काफ़ी सख्त हैं, लाइक सबको पता है कि आप वहाँ पे किसी को बाइक यूज़ नहीं कर सकते, किसी को अपना नंबर शेयर नहीं कर सकते, किसी को फाइवर से बाहर लाने की कोशिश नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ना यहाँ पे ऐड डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, ये देखें आ गया नीचे। तो आई होप सो यू गॉट इट। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, नंबर वगैरह, और आपने आई थिंक सो प्लीज़ इसकी पढ़ने में, मैंने उसकी अलग वीडियो भी बनाई हुई, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा जनाब। अब बेनिफिट्स इसके हैं, 10 गिग एक्टिव गिग्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू सेलर है, उसकी 7 गिग्स होती हैं, तो जो लेवल 1 होता है वो 10 गिग्स बना सकता है, 4 गिग एक्स्ट्राज दे सकता है, 5 यूएसडी, 10 यूएसडी, 20 यूएसडी, 40 यूएसडी, 10 गिग मल्टीपल्स दे सकता है वो। और कस्टम ऑफ़र, खैर ये तो क्या नाम है सेम ही है, 5000 यूएसडी न्यू सेलर के भी, और अर्निंग क्लियरेंस 14 डेज, उसकी भी 14 डेज़ है। एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रोमोशनल लिस्टिंग, प्रमोशनल लिस्टिंग से मुराद है कि आप नंबर 1 पेज पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे जाते हैं और डायरेक्ट आपको सेलर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोग्राम्स और मज़ीद भी होते हैं। अब लेवल 2 का हम क्या नाम है वो भी देते हैं। तो लेवल 2 होता है, इसको दरअसल इतना ईजी नहीं होता अचीव करना, लेट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपकी ऑर्डर कंप्लीशन मेंटेन करनी पड़ती है, हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, अर्निंग शार्निंग हर आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। कम से कम आपको 120 डेज़ एक्टिव सेलर हो जाएं, डेज़ हो जाएं फाइवर के ऊपर, 50 ऑर्डर्स आपने एटलीस्ट कंप्लीट किए हों, 2000 यूएसडी आपने एटलीस्ट अर्न किए हों। 2000, अब अगेन मैं कह रहा हूँ कि क्या नाम है, 2000 यूएसडी के ऑर्डर रिसीव नहीं होने, आपने 2500 यूएसडी के ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, देन आपकी 2000 अर्निंग होगी। 4.7 आपने रेटिंग मेंटेन रखनी है ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज़। अगेन कह रहा हूँ, अब देखें 120 डेज़ आप यहाँ पे एज एक्टिव मेंबर, ये तकरीबन 4 मंथ बनते हैं, तो यहाँ पे जो इनकी रेटिंग हो गई होगी ना, रेटिंग वो लास्ट 2 मंथ की काउंट कर रहे होंगे, ना कि आपके प्रीवियस उससे भी पिछले या सारे मजीद आपको जितने भी 4 मंथ है उसकी काउंट नहीं करेंगे। हाँ, प्रोफाइल पर आपकी कंप्लीट रेटिंग शो होगी, ठीक है, लेकिन जो 60 डेज़ के अंदर आपकी रेटिंग होगी वो वहाँ पे शो हो रही होगी। 90% रिस्पॉन्स रेट ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज़। बेशक आप प्रीवियस जो 2-3 महीने थे उसमें आप कर ही नहीं रही किसी को रिस्पॉन्स या क्या कर रहे हैं। 90% ऑर्डर कंप्लीशन ये भी 60 डेज़ के अंदर आ रहा है, और 90% ऑन टाइम डिलीवरी ये भी 60 डेज़ के अंदर आ रहा है। जस्ट वन चीज़ जो वहाँ पे एक थिंग है वो ये है कि आप जो वार्निंग है वो 30 डेज़ के अंदर एक भी रिसीव ना हो। अच्छा, बेनिफिट्स इसके आ जाएँ तो बेनिफिट्स इसके 20 गिग्स एक्टिव गिग्स, आप 20 गिग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप किसी कैटेगरी में काम करते हैं, वहाँ पे एक्टिव गिग्स ही 30-40 हैं, तो वहाँ पे अपनी आप 10 गिग्स लगा दें तो मैं कहता हूँ अब 30-40% ऑर्डर आपको उसके रिसीव होंगे। लाइक डाटा एंट्री वगैरह की कुछ हैं ऐसी, अभी जो न्यू अभी डिस्क्राइब है, लाइक पहले तो मैं कंपटीशन था, अभी न्यू डिस्क्राइब हुई है, उसमें काफ़ी कम गिग्स हैं। और फॉर 15 गिग्स मल्टीपल्स आप कर सकते हैं। कस्टम ऑफ़र आप सेंड कर सकते हैं 10,000 यूएसडी। अब यहाँ पे आप जीत गए,
लेवल 1 से न्यू सेलर से। ये दरअसल जीतने का मकाम है अभी, कि यहाँ पे 10,000 यूएसडी आप ऑफर सेंड कर सकते हैं, जिसमें से आपको मिलेंगे 8,000 यूएसडी, 2,000 यूएसडी फाइवर कट लेगा। प्रियोरिटी कस्टमर सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल एक बंदा न्यू सेलर है और एक लेवल 1 है, एक लेवल 2 है, तीनों अगर एक रिक्वेस्ट पुट करते हैं कस्टमर सपोर्ट से, किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन अगर हो सकता है, कोई अगर ऑर्डर में मसला बन रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या नाम है लेवल 2 वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अर्निंग क्लियरेंस 14 डेज़, ये चीज़ सेम ही है, सिर्फ टॉप रेटेड में डिफरेंस होती है। ये आप 14 डेज़ के अंदर अपनी अर्निंग विड्रॉ कर सकते हैं, 14 डेज़ के बाद आपकी अर्निंग क्लियरेंस होके आ जाएगी। अब है जनाब टॉप रेटेड होते हैं अब सबसे महान और सबसे हाई लेवल के बंदे, जो कि इतना आसान नहीं है अचीव करना, इसमें हर चीज़ तकरीबन मुश्किल हो जाती है। तो जनाब यहाँ पे आ जाएं, अब रिक्वायरमेंट्स इसकी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने कम से कम 180 डेज़ एज एन एक्टिव सेलर। अब ये नहीं होगा कि आप 30 डेज़ के अंदर ही अपनी सारी अर्निंग शर्निंग कंप्लीट कर लें, नहीं यार 120 आपको कम से कम 180 डेज़ यहाँ पे होने, मतलब कि 5 महीने तक बनते हैं मेरे ख्याल में, तकरीबन 5 या 6 नहीं ज़्यादा बनते हैं, सॉरी 6 मंथ बनते हैं। आपने कम से कम 100 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हों, 100 ऑर्डर्स एटलीस्ट। अगर आपके 99 हो गए फिर भी आपको टॉप रेटेड नहीं मिलेगा। 20,000 यूएसडी, अगेन अगर आप 25,000 यूएसडी के करेंगे तो देन आपको जाके 20,000 यूएसडी आपकी अर्निंग शो होगी। और तो जनाब यहाँ पे क्या नाम है 4.7 रेटिंग ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज़। उससे पहले वैसा ख़राब हो जो मर्जी, लेकिन आपकी एवोल्यूशन जो 15 तारीख से पहले आपकी हर चीज़ 4.7 तक आ जाए। 90% रिस्पॉन्स रेट ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज़, ये भी सेम है, ये पॉइंट भी सेम है और ये भी सेम है। और वार्निंग वाला जो है वो 30 डेज़ के अंदर आपको वार्निंग ना आई हो कोई भी। तो जनाब बेनिफिट्स, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स तो इन्हीं को होते हैं टॉप रेटेड वालों को। तो जनाब बेनिफिट्स इसका सबसे जो पहला है 30 की एक्टिव गिग्स। अब एक कैटेगरी में 200-300 गिग्स हो, उसमें 30 आपकी आ जाए, तो मैं कहता हूँ आपका जो 15 से 20% काम आपका है। लेकिन इट्स जस्ट मेरी एक मिसाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करें, जस्ट ये मेरा आइडिया है एक 6 गिग एक्स्ट्रास, 6 गिग्स। अब न्यू सेलर वाले होते हैं उनके 3-4 पैकेज होते हैं, ये तो 6 पैकेजेस इनके आ गए। 20 गिग मल्टीपल्स। अब लोगो जिस तरह हम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे होता है कि लोगो डिज़ाइनिंग, न्यून, ये इफेक्ट वो इफेक्ट, तो उधर वो 20 इफेक्ट्स अपने डाल सकते हैं, इफेक्ट्स नहीं सॉरी 20 वहाँ पे उनको मल्टीपल्स डाल सकते हैं। कस्टम ऑफर्स अप टू 10,000 यूएसडी, खैर ये तो लेवल 2 और इनकी सेम होगी। वीआईपी कस्टमर सपोर्ट, तो जनाब इनको वीआईपी का टैग मिल चुका है, कोई भी रिक्वेस्ट पुट करते हैं तो वीआईपी होंगे ये उनके लिए, फाइबर वालों के लिए। एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रमोशनल लिस्टिंग फर्स्ट सेकंड पेज पे आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम के लिए, इनके बड़े प्रोग्राम है इसमें भी एलिजिबल नहीं है। अर्निंग क्लियरेंस सबसे 7, मुझे सबसे अच्छा फैक्ट अभी तक तो सिर्फ ये लगा है कि जो 7 डेज़ के अंदर अंदर आपकी अर्निंग क्लियरेंस हो जाती है। आपने आज ऑर्डर कंप्लीट किया 7 डेज़ बाद उसको विड्रॉ कर सकते हैं आप। तो जनाब लेवल के बारे में आपने ये चीज़ें सारी नोट कर ली हैं। एक चीज़ मैं आपको मज़ीद यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ अगेन, जो कि मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जनाब आपकी जो रेटिंग है वो मज़ीद मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है, वो 60 डेज़ के अंदर होगी। आपकी रेटिंग बेशक 4.9 हो, आपकी 60 डेज़ के अंदर रेटिंग वहाँ पे 1.2 आ रही है, आपको लेवल नहीं मिलेगा। अपनी रेटिंग भी 60 डेज़ के अंदर ही 4.7 से ऊपर रखनी होती है। बेशक आपकी प्रोफाइल पे 4.5 है, लेकिन उधर आपकी 4.7 बन जाती है, विद इन 60 डेज़ आपकी 4.7 आ रही है, आपका लेवल मिल जाएगा। ये चीज़ें, और ऑर्डर कंप्लीशन भी काउंट करें कि 15 तारीख से पहले जो आपने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं या जो ऑर्डर आपने कैंसिल किए हैं वो 15 तारीख से पहले उनका दुरानिया कहाँ से लेके कहाँ तक बनता है। अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आपने कैंसिल कर दिया 3 मई को, ठीक है, जनवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई, 3 जुलाई को उस ऑर्डर कैंसिल का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और 15 जुलाई को वो उसका 0% इफेक्ट है कैंसिलेशन के अंदर। और एक चीज़ मज़ीद आपको डिस्क्राइब करता चलूँ कि अब काफ़ी लोग फार्मूले लगाते हैं कि ये फार्मूला लगा लें जी, ये ऐसी मैथ आ गई अजीब अजीब सी। तो मैं दरअसल सिंपल सा हिसाब लगाता हूँ, मुझे कोई मैथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सिंपल सा हिसाब ये है कि अगर आपने एक ऑर्डर कैंसिल किया है ना, तो उसकी जगह पे आपको 900 कंप्लीट करने पड़ेंगे, दैन आप 90% पे पहुँचेंगे विद इन 60 डेज़। कोई मुझे हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं 15 से 15 तक चलता हूँ और रेशो आप 10-10 लगा लें, मतलब कि 10:1 10:1 10:1, मतलब कि 10 ऑर्डर हैं उसमें से एक ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं आप, आपकी 90% रहेगी कंप्लीट। जस्ट इतना सूखा सा हिसाब है, सूखा सा तुक्का, और मेरा 100% सही रहता है, कोई मुझे मसला नहीं होता इससे। तो जनाब ये हो गया, आई थिंक सो ये मैंने बेटर तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। बाकी
देखते हैं फिर मज़ीद। तो जनाब अब मैं यहाँ पे चलता हूँ बायर रिक्वेस्ट की तरफ। तो जनाब यहाँ पे आ गई हमारी बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट में आप लोगों को आर्डर क्यों नहीं मिलते? बायर रिक्वेस्ट में हम ये देखेंगे। आर्डर जनाब आपको इसलिए नहीं मिलते कि आप यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट ही नहीं सेंड करते, आप क्लाइंट को अप्रोच ही नहीं करते। तो जनाब जब आप यहाँ पे सेंड ऑफ़र पे क्लिक करेंगे और उसको ऑफ़र रिसीव होगी, उसमें आप लिखेंगे कि मैं आपका काम बड़े अच्छे तरीके से कर दूँगा, तो देन ही वो क्या नाम है आपको आर्डर देगा और आप वहाँ पे काम स्टार्ट कर सकेंगे। आई होप सो यू गॉट इट। उसके बाद डैशबोर्ड तो खैर सबने देख लिया होगा, मैसेज भी देख लिए होंगे सबने, आर्डर टैग भी तकरीबन सेम ही है, गिग्स पे आ जाते हैं हम और एनालिटिक्स पे आ जाते हैं हम। कम्युनिटी भी आई थिंक सो किसी ने नहीं देखा होगा अभी तक, चलो ये भी हम देख लेते हैं आज। अब कम्युनिटी में इनके क्या हैं, चलो ये हम भी देखते हैं। अब गिग्स में आ जाएं तो यहाँ पे आप न्यू क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करके अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी ये इंप्रेशंस वगैरह इनके हैं कि ये कितनी अच्छी चल रही है और कितने रैंकिंग पे आ रही है। ये जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपकी गिग रैंक पे आएगी, ज़्यादा ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं आपको। यहाँ पे आपको टोटल अर्निंग, टोटल ऑर्डर कंप्लीटेड और आपकी अर्निंग इन अप्रैल या आपका मई या जून जुलाई जो भी आपका महीना चल रहा है, ये कैंसलेशन का ये आपको ग्राफ रिसीव हो जाएगा जितना भी यहाँ पे है। और ठीक हो गया जी। अब जनाब ये लेवल 1 जो कि मुझे इस मुकदमा मेरा चला जाना है क्योंकि मेरी ऑर्डर कंप्लीशन कम हो गई है। उसके बाद लेवल 2। अब मुझे तकरीबन 2-3 मरतबा लेवल मिला है, फिर तुम्हारी मेरी ऑर्डर कंप्लीशन कम होती है, दैन अगेन मेरा गिर जाता है लेवल। तो ये होता है, टाइम इस तरह गुजर रहा है। और मज़ीद एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि लेवल 1 वालों को ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होते हैं, लेवल 2 वालों को ज़्यादा रिसीव होते हैं। नहीं, ये गलत है भाई। न्यू सेलर आप हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्डर कंप्लीशन कम है, लेकिन आप प्रमोटेड होके आ गए हैं, रैंकिंग में आपकी गिग्स आ गई हैं और आप बाय रिक्वेस्ट में आप इस तरह अपना काम शो करवाते हैं, क्लाइंट को लगता है कि बंदा परफेक्ट है। ऑर्डर आपको रिसीव होंगे, आपको काम आता है, बस ऑर्डर्स आपको ही रिसीव होंगे, ये मैटर नहीं करता मेरे ख्याल में। हम वो ये है कि लेवल 2 लैपटॉप ऑपरेटर जो होते हैं उनको थोड़े वो प्रमोट करने का ऑप्शन उनके पास होता है, हमारे पास नहीं होता लेवल 1 और लेवल न्यू सेलर वालों के पास। ये हो गया जनाब, आई होप सो यू गॉट इट। और आ जाए हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स के अंदर। तो जनाब इवेंट्स के अंदर मैं भी शायद इनको पहली बार में देख रहा हूँ आज। पहले भी देखा था लेकिन अभी बड़े अर्से के बाद पहली बार में देख रहा हूँ। ये जनाब यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स वगैरह आते रहते हैं इनके। ये देखें, ये देखें जनाब, चलें इनको देख लेते हैं आज। ये मैंने इसको ओपन कर लिया और रिसेंटली एडेड और क्या नाम है, बिकम अ लीडर स्टूडियो, दैट्स ग्रेट। बिल्ड स्किल, तो देखते हैं इसमें क्या कह रही है। ऑल इवेंट्स में कैटेगरी, व्यू ऑल इवेंट्स। अभी फ़िलहाल कोई इवेंट नहीं चल रहा है इनका, इसको कट कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं रह गया अभी क्योंकि इसमें कोई इवेंट ही नहीं चल रहा अभी। और जनाब ब्लॉग में आ जाएं। इनके ब्लॉग से मुराद ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे लिख के डालते होंगे इस पर काफ़ी चीज़ें और क्या है इसमें क्या। ये देखें, ये ब्लॉग किसी ने लिखा हो, लाइक ब्लॉग भी एक अर्निंग का बेस्ट वे है, उस पर हम अलग से कोर्स बनाएंगे ब्लॉगिंग का। ये जैसे गूगल पे लिखते हैं आप कुछ भी, जॉब्स इन 2021, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं ऊपर। जो जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो ब्लॉग होता है। ब्लॉग आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है। गूगल पे गया मैं, अब मैं लिखता हूँ जॉब्स इन पाकिस्तान। अब मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब जनाब ये देखें कि यहाँ पे काफ़ी बंदों ने इतनी सारी चीज़ें बना के लिखी हुई हैं, तो ये सारे ब्लॉग हैं। वेबसाइट भी ब्लॉग का ही एक मतलब कि वे ब्लॉग थोड़ी सी नीचे वाली चीज़ होती है, वेबसाइट थोड़ी सी ये है कि ज़्यादा चलने लग जाती है। बाकी ये ब्लॉग ही होता है मेरे ख्याल में तकरीबन सारा, और ब्लॉगर ही ज़्यादातर अपनी वेबसाइट को फिर आगे बनाते हैं बाद में जाके। शुरू में सब ब्लॉगर ही होते हैं, उसके लिए भी डोमेन वगैरह करनी पड़ती है। खैर वो एक अलग चीज़ है, उसको हम बाद में देखेंगे। खैर ब्लॉगर को भी हम बाद में देखेंगे, अभी छोड़ें इसको।
ब्लॉगर बेसिकली होता ये है कि आप कुछ भी लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ह्यूमन वाज रोबोट। तो अब ये सारे ब्लॉग हैं, ये जितने लोगों ने लिखे हुए हैं, ये लिखें, ये देखें, नीचे देखें, जितने भी आ रहे हैं सारे ब्लॉग ही हैं। ये जितनी सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये सारे ब्लॉग इतने लोगों ने लिखा हुआ है। आप भी कर सकते हैं, इसका कोर्स बनाएंगे अलग से, इससे अर्निंग भी होती है अच्छी खासी। चलें आज ये देख लेते हैं, ये वाला ब्लॉग देखते हैं हम लोग। अब जनाब ये देखें, और ये इनका ब्लॉग है जो इन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस आंसर लिखे होते हैं। जिनके पास टाइम होता है, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो लोग डेफिनेटली पढ़ते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं इसको, ब्लॉग्स को। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ गया है फोरम। चलें जनाब फोरम पे आ जाएं। अब ये इनकी कम्युनिटी होती है जहाँ पे आप डिफरेंट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट किए होंगे, तो देखते हैं इनको। ये देखें जनाब कम्युनिटी, ये इनके डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे, जो ये देखें क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। वाई एम आई नॉट गेटिंग क्लिक्स, और ये देखें फाइवर साइट। ये सारे ब्लॉग हैं यहाँ पे जितने भी हैं, और सॉरी ब्लॉग नहीं, कम्युनिटी है। ये लोगों के क्वेश्चन आंसर, ये इनकी क्या नाम है, एंड को एक वेबसाइट, एंड को मतलब कि है इनकी एक एप्लीकेशन है, वो आपको टाइम ट्रैकिंग के बारे में असिस्टेंट समझ लें। अब कुछ काफ़ी लोगों को शौक होता है कि हमारी कोई सेक्रेटरी वगैरह हो, मतलब कोई हो जो उनको असिस्ट कर सके, तो ये इनकी ऑनलाइन डिजिटल सेक्रेटरी है। इसको डाउनलोड कर लें करना चाहते हैं तो जनाब ये जिस तरह है कि वाई आई एम नॉट गेटिंग क्लिक्स ऑन माई गिग, आई हैड गेटेड 5 गिग अबाउट 2 months ago and I had not got I had got impressions daily, but there is no click on my gig. Should anyone guide me on that? What's the problem? देखें ये इस बंदे ने बड़ा प्यारा आंसर लिखा हुआ है, एक्टिव ऑन फाइवर एंड शेयर यू गिग ऑन सोशल मीडिया। तो जनाब यहाँ पे आप इनकी कम्युनिटी है, डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पोस्ट करें, जो आपका दिल करता है करें डिस्कस। आपको शायद आर्डर भी मिल सकता है यहाँ से, अगर करते रहेंगे आप सब कम्युनिटी से, क्योंकि जब कम्युनिटी इनकी होगी, आप यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लिखते चलेंगे, पुट करते चलेंगे, तो क्या होगा इसका फ़ायदा। कोई बंदा होता है कि वो दे देता है आपको ऑर्डर। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, और दैन हम पॉडकास्ट को भी देख लेते हैं, पॉडकास्ट वाले क्या कहते हैं। ओह खैर ये तो कम्युनिटी तो हम देख चुके हैं, लेट मी चेक इट हियर। नहीं वो दूसरी थी, वो फोरम था इनका, अगेन चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, वो फोरम था, ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। इंट्रोडक्शन, अच्छा तो जनाब ये भी इनकी कम्युनिटी है, इनको भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया इनका। वी आर कल्टिवेटिंग ए स्पेस फॉर ए कम्युनिटी दैट वांट्स टू प्ले ए पार्ट इन द चेंजिंग हाउ द वर्ल्ड वर्क्स टुगेदर। तो जनाब ये बस लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और एक फाइवर के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। ये जनाब लिखा हुआ है यहाँ पे, डिज़ाइनर्स, प्रोड्यूसर्स, वीडियोग्राफर, बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल फादर एवरी डे टू क्रिएट समथिंग दे बिलीव इन। बेसिकली फाइवर का इंट्रोडक्शन कम्युनिटी का, कि क्या क्या करते हैं वो। कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई राइटर है, ये बेसिकली है इनका। अच्छा जनाब, तो मिसलीडिंग प्रोफाइल, ओ तो ये इन्होंने अब मिस रिप्रेजेंटेशन, आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते, ये इन्होंने सारा डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। तो जनाब तो ख़वातीन व हज़रात ये कह रहे हैं कि मिसलीडिंग प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी फेक चीज़, नेम, लोकेशन, जेंडर, फ़ोटो इन योर प्रोफाइल, ये आपने नहीं करना। कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई, हम एक मर्द हैं और हम चाहते हैं कि ख़वातीन की वहाँ पे पिक्चर्स लगा दें, हमें ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव होंगे। बॉय है तो गर्ल की पिक्चर लगा देगा तो ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होंगे। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो क्लाइंट होता है ना, उसको काम पसंद होता है, ना कि आपकी पिक्चरें पसंद होती हैं मेरे ख्याल से। हाँ हो सकता है किसी हद तक शायद मैटर करता हो, कुछ होते हैं। अगर आपको काम आता है अच्छे तरीके से, क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं बेस्ट आपको, तो शायद मैटर करता हो, लेकिन मेरे ख्याल से काम ज़्यादा मैटर करता है अकॉर्डिंग टू मी। कंसिडर बायर, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहता की नस्बत खुद देख, आप ये समझे कि आप एक बायर हैं और बायर समझ के किसी को काम दे रहे हैं, तो क्या आप गर्ल्स की पिक्चर देख के खुश होंगे या वहाँ पे काम को देख के? तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू दैट कि क्या नाम है, वहाँ पे आपको काम पसंद आएगा, ना कि उनकी पिक्चर वगैरह नहीं
और अगर फाइवर वालों को पता चल गया तो डेफिनेटली आपका अकाउंट रिमूव कर देंगे। प्रेजेंट फेक डॉक्यूमेंट, अगर आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए कहा जाए तो आप क्या नाम है उसको फेक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लाइक मुझे कहा गया था तकरीबन आज से 6 महीने पहले कभी नहीं कहा गया, लेकिन न जाने इनको क्या बना, तो इन्होंने पिक्चर भी मेरी वेरीफाई की थी और मेरा आईडी कार्ड वेरीफाई किया था। और आप क्या नाम है मिसलीडिंग कंटेंट नहीं सकते। अब फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक्स अंदर है तो वहाँ पे लिख देते हैं कि आई विल प्रोवाइड यू न्यू लोगो दीज इफेक्ट दीज इफेक्ट दीज इफेक्ट, और आपकी कैटेगरी वहाँ पे हो राइटिंग वाली और लिख कुछ और रहा हो, और वहाँ पे लिख दो कि मैं आपको राइटिंग का ये भी करके दे दूँगा, असाइनमेंट्स भी बना के दे दूँगा, ये बना के दे दूँगा, क्विज़ेस भी दे दूँगा, आपका एग्ज़ाम्स भी दे दूँगा, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड। और दे कैन रिमूव योर प्रोफाइल, दे कैन ब्लॉक यू। हो सकता है इस तरह भी हो सकता है अगर आप उनकी नज़र पड़ेगी उन पर जैसे ही। अच्छा, ये लाइसेंस में सर्वर्स जो होती हैं ना विदाउट द राइट लाइसेंस, अब लाइसेंस सर्वर्स मुझे नहीं पता कौन सी होती हैं यहाँ पे, शायद होती होंगी कुछ भी, और आज ये अकेले जाने वालों की शायद। मिस रिप्रेजेंटिंग गिग एलिमेंट्स, गिग एलिमेंट्स को मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, किसी की इमेज नहीं लगा सकते, कॉपीराइट फ्री चीज़ें यूज़ करें, अपनी यूज़ करें, शायद कॉपीराइट नहीं कह रहा मैं, सॉरी, अपनी यूज़ करें। और पैकेजेस हैं जो भी हैं किसी को देख के कॉपी मत करें, आपका जो काम है उसे करें। आप लोगो डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप राइटर हैं, तो आप यही नहीं कि दूसरे को देखें भाई इसने तो $5 के लिए न्यून लोगो प्रोवाइड कर रहा है, मैं तो भाई मैं 5 में 2 प्रोवाइड करूँगा। भाई जो काम आपको आता है, जिस तरीके से आता है और बेस्ट तरीके से आता है, जस्ट वो डिस्क्राइब करें। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको हर एक टूल का पता होगा भाई ये टूल इस तरह वर्क करता है, ये चीज़ इस तरह वर्क करती है। दूसरे का और तरीका होगा, वो शायद सॉफ्टवेयर यूज़ करता हो। ठीक हो गया। और किसी दूसरे को रिप्रेजेंट ना करें अपनी गिग में। आप ये कहें कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है जी हाज़रदीन, और वहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हो अख्तरदीन को, इस तरह नहीं होता। ये लिखने की अख्तरदीन भी सेलर है, उससे भी काम जाकर पकड़ लें, नहीं अपना ही लिखें तो बेटर है। मतलब कि ट्राई टू बिकम ए जेंटलमैन। ओरिजिनल इमेजेस यूज़ करें, अगेन मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल वीडियोस हर चीज़। खैर ये तो आपको आई थिंक सब पढ़ लें तो बेटर होगा मेरे ख्याल से, वरना एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो थोड़ा सा मसला हो सकता है। लाइक हम लोगों ने एक्सपीरियंस से सीखा है ना, हमें पता है हमें कितने साल लग गए हैं। फिर स्पैम से मुराद यह है कि आप मिसलीडिंग नहीं करनी, यहाँ पे हर एक चीज़ को दुरुस्त वे से करना है। कोई भी चीज़ है, किसी को आपने वहाँ पे धोखा नहीं देना। आप अगर किसी चीज़ कोई काम है ही $5 का, अगर वो 50 आप उसे बनाएंगे, पुछलाएंगे, इतने में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम वो ऑर्डर दे सकते हैं, ये नहीं कि नहीं वो अप्रूव भी हो सकता है, लेकिन आपने मिसलीडिंग नहीं करनी किसी चीज़ को। कहीं उसको ये ना हो कि क्लाइंट ही घबरा जाए हमारा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। बिकॉज यू रिप्रेजेंट ए कंट्री, और जब हम कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास मैटर करते हैं कम्युनिकेशन स्किल है। और कम्युनिकेशन स्किल के साथ द वे वी टॉक टू हिम, सो वी नीड टू गिव हिम रिस्पेक्ट देंगे क्लाइंट्स को, ये होता है। और तो ये होगा जी। अब डू नॉट कॉन्टैक्ट आवर यूज़र वेल ऑफ गिग्स और ऑर्डर्स। जो भी बायर्स होंगे, जो भी उनके क्या नाम यूज़र्स होंगे, उसको क्वेश्चंस के साथ, सजेशंस के साथ, और एनीथिंग अनरिलेटेड टू गिग्स और ऑर्डर। अब एक बंदा है राइटिंग का या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, या आप उसे कोई और काम प्रोवाइड कर रहे हो और उसे कह रहे हो हाँ जी ये मुझे बताओ, इस तरह बताओ, ये कितने, अब उसे आता ही नहीं है, ऐसे फजूल में हर किसी को कॉन्टैक्ट करें। चलो एक दो से आपने पता चल गया कि हाँ जी ये नहीं, तो फिर बार बार कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे उसे, तो ये आई थिंक सो दैट विल बी रॉन्ग। ये हो गया। और अब्यूज़ कि ये हम पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, गाली गलौज नहीं दे सकते। डेफिनेटली आपको वो वार्निंग देंगे, अगर ज़्यादा कुछ काम हुआ तो वो रिमूव भी कर देंगे आपको। तो जनाब ये हमारे पास हो गया। अब मोर में चले जाते हैं, इसमें क्या आ रहा है। बाय रिक्वेस्ट हम देख चुके हैं जहाँ पे हम खड़े हैं। स्केल योर बिज़नेस पे आ जाएं, फिर लर्न ऑनलाइन कोर्सेज पे, और फिर कॉन्टैक्ट्स पे। कॉन्टैक्ट्स पता है क्या होता है? कॉन्टैक्ट्स में मुराद होगा कि ऑर्डर कर चुके होते हैं ना, जितने भी आप कर चुके होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, शो हो रहे होते हैं। अब स्केल योर बिज़नेस पे आ जाते हैं हम लोग। तो जनाब स्केल योर बिज़नेस में ये देखें, टेक योर बिज़नेस एनीवेयर, ब्लॉग, फेसबुक मैसेज और मच मोर। तो जनाब अपने बिज़नेस को अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो अपनी प्रमोशन करें, जाके लगाएं अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे लगा दें, अपनी क्या नाम है होता है व्हाट्सएप बिज़नेस में होता है ना आपका ऑप्शन कि वहाँ पे आप लगा सकते हैं इसको। अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख दें कि मैं फाइवर का सेलर हूँ। लिंक्डइन में लगाएं, प्रमोशन करें, अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करें। बूस्ट द ट्रैफिक टू योर गिग्स बाय एम्बेडिंग देयर सेलर बैज ऑन योर वेबसाइट और ब्लॉग।
तो जनाब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़े काम की चीज़ है। बूस्ट द ट्रैफिक टू योर गिग्स बाय एम्बेडिंग दिस सेलर बैज ऑन योर वेबसाइट और ब्लॉग। आपकी वेबसाइट या ब्लॉग उधर लगाएं जनाब। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही कमाल की हैं, जो कि हम लोग सिर्फ डैशबोर्ड को देखते हैं, बाय रिक्वेस्ट को देखते हैं, इनबॉक्स को देखते हैं और अर्निंग विड्रॉ करते हैं, हम और कुछ भी नहीं करते। तो इन्होंने इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर हम सबको देखेंगे तो बहुत कमाल कमाल की चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी कमाल के। यहाँ पे देखें शेयर योर प्रोफाइल का ऑप्शन भी आ रहा है। वो ये इतनी बहुत ही मतलब कि हम देखेंगे ना तो चीज़ों को एक्सप्लोर करने से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अब आ जाते हैं अर्निंग क्या नाम है लर्निंग के अंदर। तो ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। ये देखिए इस बंदे का कितने कोर्सेज हैं। 7 सीक्रेट्स टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रहा है ये। 624 बंदे से खरीद भी चुके हैं और $61 में तकरीबन ये। और ये देखें कुछ कोर्सेज फ्री भी होते हैं। शायद यहाँ पे होगा, नहीं ये नहीं है अभी, वो एक ही है मेरे ख्याल में, फाइवर वाला, वो कोर्स फ्री है हमारे पास। तो यहाँ पे आप अपने कोर्सेज का क्या नाम है यहाँ पे ख़रीद सकते हैं कोर्सेज। और ये भी इन्होंने एक अच्छा वे बनाया हुआ है अर्निंग का। बेस्ट सेलर का अवार्ड इस बंदे को मिला हुआ है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा एक आधा कोर्स, अगर आपके पास पैसे पूछे हैं तो यहाँ से ख़रीद लें कोई अच्छा सा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का या कुछ और। पहले यहाँ पे फ़ोटोशॉप वाले टॉप के थे, अभी आई थिंक सो ये वाले टॉप में आ रहे हैं। और माई कोर्सेज़ में चले जाएँ आप, माई कोर्सेज़ में चले गए। और तो जनाब ये वाला कोर्स जो है ना, माई क्या नाम है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल बी ए सक्सेसफुल फाइवर सेलर। तो ये जो इनका कोर्स है ये फ्री है। यहाँ पे परचेज का ऑप्शन आ रहा है, ये ऐसे फ्री में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते थे ना फ्री, वो बेटर था मेरे ख्याल में, बिकॉज ये मुझे फ्री में ही मिला है। 6% मैंने कम्प्लीट भी कर लिया तकरीबन 1 मंथ में, मतलब कि आधे घंटे की वीडियो भी नहीं देखी होगी मैंने। ये एक और है कंटेंट मार्केटिंग फॉर सोशल मीडिया, ये मुझे भी मिला। तो ये तो डेफिनेटली मैं इसको तो मैं खर्च कर लूँगा अभी, फ्री में तो चीज़ें नहीं छोड़ता होता ना। तो जनाब ये मैंने इसको ये लें जनाब, यही कोर्स मैं करूँगा इंशाल्लाह, बिकॉज इट्स ग्रेट फॉर मी। और जनाब ये हमारे पास आ गए थे क्या नाम है कॉन्टैक्ट्स में। ये देखें डिफरेंट बंदे, एक तो मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, वो यहाँ पे आ गए। 79 मेरे बायर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ डिफरेंट तरीक़ों से, और मतलब कि डिफरेंट ऑफ़र सेंड करके। ये टोटल इसमें 3 ऑर्डर्स किए इस बंदे के साथ, और इसके साथ अभी मेरा चल रहा है एक ऑर्डर। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। गिग्स हो गई, हमारे पास ऑर्डर्स हो गए, हमारे पास मैसेजेस हो गए, और डैशबोर्ड हो गया। आई थिंक सो हमने हर चीज़ देख ली, और बस हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन रह गया, स्विच टू बाइंग। अगर इसको स्विच करेंगे तो आप फिर कुछ चीज़ें बाय कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों को सर्च कर सकते हैं आप, उनको फिर ऑर्डर दे सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगी। सेटिंग पे आके अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करें, जो मर्जी करें, लॉग आउट करें यहाँ से। हेल्प एंड सपोर्ट पर चलें। यहाँ पे मैंने यूएसडी किया हुआ है, बिकॉज आई लाइक टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज करेंसी इन यूएसडी। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पीकेआर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जनाब हेल्प एंड सपोर्ट की मैं ओपन कर लेता हूँ और यूएसडी कर लेता हूँ। यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कुछ लोग होते हैं कि वो इंडियन रुपीज़ में करना है, इंडियन रुपीज़ कर लें। पाकिस्तानी करनी है तो ये देखें पाकिस्तानी रुपीज़ में कर लें, जो करेंसी आपको ज़्यादा बेटर लगती है। मुझे तो $1 ही अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए करता हूँ। डॉलर का नाम ही कुछ इस तरह का होता है ना। तो जनाब ये देखें यहाँ पे मैं अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ, ऑफलाइन भी। अगर आप कहीं पे हैं क्या नाम है, ऑफलाइन होना चाहते हैं, आपकी शादी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप 1-2 वीक के लिए ऑफलाइन हो सकते हैं। यहाँ पे अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं कि हमें फाइवर पसंद ही नहीं है, हम इसे जान छोड़ना चाहते हैं, हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे अपना रीज़न दे के अकाउंट को डिलीट मारें और दूसरी वेबसाइट पे स्विच कर जाएं। यहाँ पे आप अपनी हेल्प पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिल जाएंगे। ये देखें, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलते होंगे तो आप इन चीज़ों में आके देखा करें ना। यहाँ पे ये विड्रॉल वाले काफ़ी पॉपुलर टॉपिक्स हैं। मैं एक ओपन करके देख लेता हूँ, विड्रॉल फंड्स। तो जनाब विड्रॉइंग फंड्स, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। सेलर्स कैन ओनली मेक विड्रॉल वंस ओवर एवरी। अब आपके पास 100 यूएसडी आ गए, आपने वो पैसे ट्रांसफ़र कर लिए अकाउंट के अंदर, और फिर दोबारा विड्रॉ ही नहीं हो रही जी। आप परेशान बैठे हैं, यार ये क्या होगा, मेरा अकाउंट छोड़ गया, मेरी मेहनत ज़ाया होगी। नहीं, वो नेक्स्ट 24 आवर्स बाद कर सकते हैं। एंड द मैक्सिमम
अमाउंट कैन बी विड्रॉन डेली, और 5000 USD डेली विड्रॉ कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। फ़ीस इनकी वो पहले काट कर लेते हैं। मेरे लिए तो बेस्ट जो है ना वो पियोनियर ही है। तो जनाब बस पियोनियर से बैंक मेरे लिए बेस्ट है। ये यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, आप यहाँ पे वीडियो भी देख लीजिएगा बेशक ये वाली, जैसे आपको बेटर लगे। आई होप सो यू गॉट इट। तो थोड़ी वीडियो लंबी भी होगी, इंशाल्लाह मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल, खुदा हाफिज़।